यूपी का बहराइच जिला साल 2024 में प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा। कभी बहराइच में फैले भेड़ियों के आतंक से तो कभी महसी इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा के चलते। लेकिन साल 2025 की शुरुआत में ही बहराइच जिला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया। इस बार बहराइच के लिए खास खबर आई है। बहराइच का डंका पूरे देश में बजा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। बीते साल बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए चलाए गए ऑपरेशन वोल्फ और मूर्ति विसर्जन में भड़की हिंसा के दौरान दंगाइयों से निपटने के चलते सुर्खियों में आई बहराइच डीएम मोनिका रानी का नाम देश के फलक पर चमका है। भारत सरकार ने बहराइच जिले की डीएम मोनिका रानी को प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित किया है। आगामी 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे पर पीएम नरेंद्र मोदी डीएम मोनिका रानी को वर्ष 2023 जिले का संपूर्ण विकास की श्रेणी में पीएम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित करेंगे। बता दें कि इस पुरस्कार के लिए देश भर के 10 जिलों के जिलाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें यूपी का बहराइच इकलौता ऐसा जिला है जहां की डीएम मोनिका रानी की अनूठी पहल सेवा से संतृप्तिकरण अभियान के चलते उन्हें इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। सेवा से संतृप्तिकरण अभियान के तहत डीएम मोनिका रानी ने इंडो नेपाल सीमावर्ती जिले बहराइच के दूरस्थ गांवों में सरकार के सभी विभागों से संचालित योजनाओं के स्टॉल लगाकर अपनी व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाया, जिसके बेहद कम समय में सार्थक परिणाम भी सामने दिखाई पड़े। डीएम मोनिका रानी के इसी कार्य के चलते उन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। आइए अब आपको तेज तर्रार आईएएस अफसर मोनिका रानी के बारे में भी बताते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में 1982 में जन्मी मोनिका रानी की गिनती तेज तर्रार आईएएस अफसरों में होती है। उन्होंने वाणिज्य में स्नातक और अर्थशास्त्र में मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की है। मोनिका रानी का सपना बचपन से ही आईएएस अफसर बनने का था और वह अपने भाई की पढ़ाई से बहुत ज्यादा प्रेरित थी। हालांकि 2005 में उनकी शादी हो गई और वह मां भी बन गई। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में बतौर शिक्षिका नौकरी भी की। अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने 8 माह का बच्चा होने के बावजूद सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और 2010 में 70वीं रैंक लाकर यूपी कैडर की आईएएस बनी। डीएम मोनिका रानी ने प्रधानमंत्री पुरस्कार के चयन पर खुशी जताते हुए अधीनस्थ अधिकारियों की सराहना की और आभार जताया। साथ ही उन्होंने इस पुरस्कार को बहराइच के लोगों को समर्पित किया। यही नहीं, यूपी के एक और वरिष्ठ आईएएस अफसर को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2023 के लिए चुना गया है। हम बात कर रहे हैं नमाम गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव की, जिन्हें जल जीवन मिशन की परियोजनाओं में सोलर पावर का अभिनव प्रयोग करने के लिए देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में शामिल इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा इनोवेशन स्टेट की कैटेगरी में आईएएस अनुराग श्रीवास्तव को सम्मानित किया जाएगा। 1992 बैच के आईएएस अफसर अनुराग श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की परियोजनाओं में सोलर पावर के इस्तेमाल का अभिनव प्रयोग शुरू किया था, जिसके सार्थक परिणाम भी निकलकर सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की 80% से अधिक परियोजनाएं सोलर पावर पर आधारित हैं। यूपी में जल जीवन की कुल 41,539 परियोजनाएं हैं, जिनमें 33,157 परियोजनाओं में सोलर एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे रोजाना 900 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। जल जीवन मिशन परियोजना में इतने बड़े पैमाने पर सोलर पावर का इस्तेमाल करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। आईएएस अनुराग श्रीवास्तव को 10 अप्रैल को नई दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। आइए अब आईएएस अफसर अनुराग श्रीवास्तव के बारे में भी जान लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव 1992 बैच के आईएएस अफसर हैं। सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक कर चुके आईएएस अनुराग श्रीवास्तव मौजूदा समय में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। 23 साल के प्रशासनिक करियर में वह 10 जिलों के जिलाधिकारी रह चुके हैं। इसमें रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या, कानपुर नगर जैसे बड़े जिले भी शामिल हैं। इसके अलावा अनुराग श्रीवास्तव मेरठ, अलीगढ़, बस्ती जिलों के कमिश्नर के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे भारत सरकार के सूचना प्रसारण और आयुष मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को भी पीएम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यूपी के चित्रकूट जिले में बतौर जिलाधिकारी पद पर तैनात रह चुके अभिषेक आनंद को शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में बाउंड्री वाल,
छात्र छात्राओं के लिए शौचालय, क्लासरूम में टाइल्स, फर्नीचर, सोलर पैनल, विद्युत कनेक्शन जैसी तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सम्मानित किया जा चुका है। 2014 बैच के आईएएस अफसर अभिषेक आनंद ने प्रदेश के 8 सबसे पिछड़े जिलों में शामिल चित्रकूट में अपने कार्यों से विद्यालयों के भौतिक बुनियादी ढांचे में ऐसा बदलाव किया था जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी थी। आईएएस अभिषेक आनंद ने छात्र छात्राओं के नामांकन में वृद्धि लाने के तमाम प्रयास किए थे। इसके अलावा बालिकाओं, विशेष जरूरतों वाले बच्चों और स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की योजना पर अभूतपूर्व कार्य किए। इसके लिए उन्हें ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला खनिज निधि, सांसद, विधायकों और सीएसआर से लगभग 87 करोड़ रुपए जुटाए थे और इस राशि से 320 स्कूलों की बाउंड्री वॉल, 308 छात्रों के शौचालय, 340 छात्राओं के शौचालय, 165 किचन शेड, एक साथ कई पॉइंट वाले 659 हैंड वॉशिंग यूनिट, 690 परिसरों का विद्युतीकरण और 1500 से ज्यादा कक्षाओं में फर्श पर टाइल्स लगवाए गए थे। यही नहीं, 280 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं की भी व्यवस्था की गई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है। पीएम एक्सीलेंस अवार्ड देश के उन चुनिंदा आईएएस अफसरों को दिया जाता है जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार द्वारा असाधारण और अभिनव कार्यों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए की गई है। इसके तहत कम से कम 5 प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को पुरस्कार के लिए चुना जाता है। अब आपको बताते हैं कि पुरस्कार के लिए कैसे अधिकारियों का चयन होता है। दरअसल इस पुरस्कार के लिए चुने जाने की प्रक्रिया बेहद कठिन होती है। अलग अलग स्तरों पर स्क्रीनिंग के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। एक पुरस्कार के लिए आवेदन करने के बाद 5 चरणों स्क्रीनिंग कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी, सिटीजन फीडबैक, एमवाइट कमेटी की पारखी नजरों से गुजरने के बाद एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा संबंधित जनपद का भ्रमण कर जमीनी हकीकत को परखा जाता है। फिर देश के प्रधानमंत्री के अनुमोदन के बाद चयनित जिलों की सूची को अंतिम रूप दिया जाता है। इस अवार्ड की विशेषता यह है कि देश के 700 अधिक जनपदों में से जिले का संपूर्ण विकास की श्रेणी के लिए 10 जनपद चयन किए जाते हैं, जिसमें बहराइच उत्तर प्रदेश का अकेला जनपद है जिसे इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।